करा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के हमें एरिया फाइंड करने हैं जिसके साइड्स गिवन है 52, 56 एंड 60, ये इसके साइड्स गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है पता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये मान लो ए है, बी है और ये सी है, तो ए के सामने वाला ये छोटा ए, ये वाला बी और ये वाला क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू पता है लेकिन एस की तो वैल्यू पता नहीं है, तो एस निकालेंगे। पहले क्या फाइंड करना है? एस। एस इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर, कल भी मैंने बताया था। तो ए कितना है? 56, 60 और 52 अपॉन 2, प्लस करो 2 प्लस 0 प्लस 6 8 हो गया, 5 प्लस 6 11, 11 और 5 16 अपॉन 2। इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 8 या 16 और 2 4 जा 8, तो 84 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी सी हमें पता है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एस की वैल्यू कितना है? 84, तो 84 लिखेंगे, फिर एस, एस की वैल्यू फिर 84 लिखेंगे, माइनस ए, ए कितना जल्दी बोलना है? 56 इंटू एस यानी 84 माइनस बी है 60 इंटू 84 और माइनस 52। कोई डाउट? जहां भी डाउट हो थोड़ा सा भी पूछना है, नहीं पूछोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। 84 का 84 लिखते हैं, पहले हमें करना है ब्रैकेट का काम, बोर्ड मास रूल। ठीक है, पहले ही इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना, पहले क्या करोगे? ब्रैकेट वाला काम। 14 में से 6 को माइनस करो, कितना आएगा? 8। 7 में से 5 को माइनस करोगे 2, यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई, माइनस करके लिख लिया हमने। फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं है, फिर मल्टीप्लाई, इसको माइनस करो, तो 14 माइनस 4 माइनस 0 4 और 8 माइनस 6 2, फिर मल्टीप्लाई है, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 5 84 यहाँ पे लिखा हुआ है। 84 को क्या करोगे? 2 से, 2 4 जाए 2 2 जा 4, ये निकालने आता है प्राइम फैक्टर। 2 2 जा 4, 2 1 जा, अब किससे करोगे? 3 7 जा। तो हम 84 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, जैसे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 84 का हो गया, इंटू 28 का ऐसे ही निकाल लो। ठीक है, 14 हो जाएगा, 2 से करोगे 7 आ जाएगा, 2 2 7, क्या आ गया? 2 और 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 7 लिख सकते हैं, कोई डाउट? फिर 24 है, थ्री आ गया, 2 2 2 और 3, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक और 2 एक्स्ट्रा बच गया तो 2 लिखोगे और 3 बच गया तो यहाँ पे 3 लिखोगे, कोई डाउट? अब 32 का निकाल लो। टू का स्क्वायर और एक 2, 2 स्क्वायर और एक्स्ट्रा क्या बच गया? बोलो कहाँ डाउट है? 2 का क्यूब नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर हमें मतलब है, क्यूब से मतलब नहीं है, इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब नहीं कर रहे। अब देखो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लिख दिया, 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे, ये दोनों को मिलके क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। ठीक है, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। फिर एक और 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिख लो, ये हमने लिख लिया ऑलरेडी। फिर एक और 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर एक और लिखो। ठीक है, अब देखो एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर।
ठीक है। एक और 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर लिखो, इंटू एक और 2 बच गया, 2 का स्क्वायर। कोई डाउट? अब जितना भी स्क्वायर है सब रूट से क्या हो जाएगा, बाहर, क्योंकि स्क्वायर रूट में ही होता है। तो स्क्वायर हट जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे देखो 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि एरिया को स्क्वायर में लिखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कर रहा है कि यूजिंग अ हीरोन फॉर्मूला, हमें हीरोन फॉर्मूला का यूज करना है और फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको तीनों साइड इक्वल हो। इसमें कह रहा है कि साइड उसका क्या है, ए यूनिट्स, यानी साइड उसका ए है। तो मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड ए है, तो ये भी ए और ये भी ए, तीनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हीरोन फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एस क्या होगा, a प्लस ए अपॉन 2। तीनों साइड a है तो 3 टाइम a प्लस करेंगे, 3 टाइम्स a को प्लस करेंगे तो 3a होगा। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तुम s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s है तो s हमारे पास कितना है, 3/2 इंटू एस माइनस ए, 3/2 माइनस ए तो हमारा ए ही है, तो ए का ए लिखेंगे। ठीक है, तो साइड हमारा ए है, इंटू 3/2 और माइनस ए, 3/2 माइनस ए, सब में से भी हो जाएगा, क्योंकि ए भी ए है, बी भी ए है और सी भी ए है। ठीक है, 3a/2, 3/2, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम लोगे क्या आएगा, 2। 1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे 3a, माइनस 2 से a में मल्टीप्लाई करोगे 2a। ठीक है, सेम टू सेम इसको भी करें, ये भी 3a माइनस 3/2 माइनस a है, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a/2। ये भी सेम है, 3a माइनस 2a/2। इसका एलसीएम लेना है, जब एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से रूट लिखना है, 3a/2, 3a में से 2a को माइनस कर दोगे, कितना बचेगा, 1 है, तो 1a को क्या लिख दोगे, a/2, एक ही ये बचेगा ना, तो a लिखेंगे। ये भी क्या हो जाएगा, तीनों सेम ही होगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 3a से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3a में a से मल्टीप्लाई करोगे तो a² होगा, अपॉन 2 2 जा 4, यानी 2 का स्क्वायर लिख लो। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 का स्क्वायर, a में a से मल्टीप्लाई करोगे, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2। कोई डाउट? ये 3a² को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई a², तभी तो 3a² होगा। अब a² है, स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा, a हो गया बाहर, अपॉन ये 2 की पावर 2 है तो ये भी 2 से बाहर आ गया रूट से, a² है ये भी रूट से बाहर, ये 2 का भी स्क्वायर है ये भी रूट से बाहर, तो रूट में बचेगा क्या, 3। ये 3 बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसका कोई स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पे यही बचेगा √3। तो हमारा है, अब देखो a में a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 में 2 से करोगे तो, और ये हो गया इंटू अंडर रूट। कोई डाउट? अगर हम इसको ऐसे लिख दें, √3/4 इंटू a², तब भी ठीक है।
ठीक है। और ये हो गया हमारा यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर। कि फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल हो, तो ये और ये समझ जाते हैं इक्वल है। कह रहा है कि व्हिच इक्वल साइड्स इज 13, इक्वल साइड जो है ये क्या है, तो 13 सेंटीमीटर, तो ये भी 13 हो जाएगा और ये भी 13 सेंटीमीटर, नो डाउट। उसके बाद कह रहा है कि एंड व्हिच बेस इज 24, बेस ही हो गया, ये साइड 24 सेंटीमीटर है, तीनों साइड गिवन है, तो एरिया निकल जाएगी। एस कितना आएगा, 24 प्लस 13 प्लस 13 अपॉन 2, सबको प्लस करोगे 50 आ जाएगा, 50 में 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। एस माइनस ए, एस की वैल्यू क्या है, तो 25 माइनस ए, 25 माइनस 13 और 25 माइनस 13, देखो 25 में से 24 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो, इसको माइनस करोगे तो सेम ही है, तो 12 भी आएगा। हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है इसको, किसके फॉर्म में, स्क्वायर के। तो 5 को हम लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, और ये 12 दो बार है, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज। अब दोनों का स्क्वायर मिल गया तो दोनों रूट से बाहर 60 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर।